26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल पर भरोसा नहीं रहा। हम पहले से कर रहे थे, राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया इनको। अब फिर निकल गई, निकल गए तब हाल देख लीजिए। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा, वो भी डर गया। फिर वही खौफ 90 से 2005 तक का। इमामगंज काहे नहीं गए नेताजी? सुभाष यादव कौन है? ईडी का 2 अरब का आरोपी है। 2 अरब रुपया का हेरा फेरी का आरोपी है। पैसा बोलता है, बिना पैसा के मुस्कुराते नहीं हैं। लक्ष्मी बोलता है। क्या है आखिर मामला? ये कब्रिस्तान पर कब्जा करता था, उसको वोट देगा? मुसलमान इस सवाल को बेलागंज का नहीं पूछ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन आपके साथ थे, आपके नेता थे, सुख दुख में आपके साथ थे। बीमारी की अवस्था में उनके घर नहीं गए, उनके मैयत में लालू परिवार नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो वहीं बात करें तो राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चुनावी रन में कूद गए हैं और वो चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कुछ नहीं है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस चुनावी प्रचार आज थम जाएगी? अरे वो तो भारी छुड़छुड़ी पड़ाका निकले। प्रशांत किशोर कहाँ तो भाषण दे रहे थे कि यह वह है, और हालत ही हो गया कि चुपचाप बेचारे जाके सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दाखिल कर दिए कि चुनाव स्थगित हो जाए। वाह जी पहलवान जी, कहाँ तो तय किए कि हम विकल्प की राजनीति कर रहे हैं। तीसरा विकल्प हम बनेंगे। बिहार बर्बाद हो गया। और हालात क्या हो गया आपका? हालात आपने क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के याचिका दाखिल किए और चुपचाप। तो हम लोग तो लगे रहते हैं, पकड़े तो देखे कि ओ यह देखिए इनका करामत देखिए। WPC नंबर 742/2024 बिफोर कोर्ट ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस उज्जवल भूषण, सीरियल नंबर 49। इनका सब बुधिये पकड़ लिए हम लोग। ये चालूगिरी जो कर रहे थे ना, ये छुड़छुड़ी पहलवान निकले ना। सेमीफाइनल बता रहे थे। आप बताइए, उसके बाद सेमीफाइनल स्थगित हो जाए। अब बेचारे मुंह से एक बार बोल दिए थे शराबबंदी 15 मिनट में खत्म कर देंगे। पूरे चुनावी अभियान में मुंह से निकल नहीं पाया। कहे जिह्वा में हलंत लग गया है, क्या हो गया है हम नहीं जानते। लेकिन उसके बावजूद अरे ये प्रशांत किशोर जी का राजनीति में हम ही लोग ने उपनयन किए थे भाई। राजनीतिक उपनयन कौन इनका किया था? जनेऊ हम ही लोग दिए थे इनका। ये डेटा हैकर है, इसके अलावा इनका कुछ औचित्य नहीं है। तो चलिए, ये तो साफे हो गए, ये तो नीचे से फर्स्ट करेंगे। अब कितना आएगा सो हम नहीं जानते हैं इनके उम्मीदवार को। बाकी बचा ललटेन पार्ट 2 वाला। अब बताइए क्या हाल है। ये लालू जी बेचारे इतना बीमार आदमी हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। एक सामान्य आदमी भी जानता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है उन इन्फेक्शन का खतरा होता है। तब पुत्र पर भरोसा नहीं था। अरे पुत्र पर भरोसा नहीं रहा। हम पहले से कर रहे थे, राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया इनको। अब फिर निकल गई, निकल गए तब हाल देख लीजिए। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा, वो भी डर गया। फिर वही खौफ 90 से 2005 तक का। इमामगंज काहे नहीं गए नेताजी? इमामगंज रोशन मांझी महादलित है, तो वहां नहीं जाइएगा। ई वाला के जाइएगा जगह इनकम टैक्स रिटर्न बड़ा रहेगा। किसके लिए गए चुनाव प्रचार करने के लिए? सुभाष यादव कौन है? ईडी का 2 अरब का आरोपी है। 2 अरब रुपया का हेरा फेरी का आरोपी है। पैसा बोलता है, बिना पैसा के मुस्कुराते नहीं हैं। लक्ष्मी बोलता है। क्या है आखिर मामला? लेकिन रोशन मांझी के यहाँ नहीं गए, इसलिए कोई महादलित है, उसके पास पैसा नहीं होगा। सुभाष यादव के लिए कोडरमा दूसरा राज्य चले गए। तो कोडरमा चले गए थे, यहाँ इमामगंज उससे दूर था क्या? जैसे रोहिणी आचार्य के लिए गए थे,
बेटी के लिए, लेकिन सिर्फ चंदन राम को कहे कि ना हम तुम्हारे लिए ना जाएंगे। यही हाल है इन लोग का। अब सुरेंद्र यादव, इनके बारे में मालूम है ना, इनको एगो वहाँ नीतीश कुमार जी तो सबका मनोबल बहुत बढ़ा दिए ना, लोग भरोसा करने लगा कानून के राज पर। दे छनौटा कि ले छनौटा, ये पूरा पूरा बिहार में वायरल हो गया था। और उनका बेटा अल्पसंख्यक समूह का लड़का है, वो केवल इतना ही कहा कि हमको गाली दिया गया है, उसकी पिटाई करवा दीजिएगा। यह गुंडागर्दी है। अब वीडियो वायरल होता है मीडिया के द्वारा, सारा वीडियो, लेकिन चुप्पी हो जाती है राष्ट्रीय जनता दल की। और एक और सुधाकर सिंह है। अब ये लोग का हाल देखिए, वो चूहा ये लोग से नहीं मरा होगा आज तक। अगर तो लाठी से 300 को बूथ पर पिटवा देंगे तो किसको पिटवाइएगा, किसको पिटवाइएगा? इसका मतलब हार स्वीकार कर लिया। तीनों क्लीन बोल्ड, सारा वीडियो, लेकिन चुप्पी हो जाती है राष्ट्रीय जनता दल की। और एक और सुधाकर सिंह है। अब ये लोग का हाल देखिए, वो चूहा ये लोग से नहीं मरा होगा आज तक। अगर तो लाठी से 300 को बूथ पर पिटवा देंगे तो किसको पिटवाइएगा, किसको पिटवाइएगा? इसका मतलब हार स्वीकार कर लिया। तीनों क्लीन बोल्ड हैं। जो तीनों जो सुरमा ये लोग प्रचार कर रहे थे, चारों ये लोग क्लीन बोल्ड है। और हमारी उम्मीद है, और नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं सब जगह कि 2005 के पहले, शाम के पहले कोई निकलता था घर से जी, कहते थे नीतीश कुमार जी क्या समाज में तनाव रहता था, तो लोग चाहेगा इमामगंज का कि फिर वही नक्सलवाद की चपेट में पूरा इलाका चलाया है, बेला का इलाका चलाया है। अब बताइए ना, ये तो बेचारे सुप्रीम कोर्ट में याचिकें दाखिल कर दिए, ये तो फ्री हो गए, फ्री। लेकिन आपने फिर से 2005 की बात की, पहले की बात की, लेकिन अब तेजस्वी यादव चाहे राष्ट्रीय जनता दल पूरे विपक्ष बोल रहे हैं कि 17 महीना की बात क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से हमने 17 महीना में जो काम किया, रोजगार मॉडल का सब पर चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं कि रोजगार में नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 2025 के चुनाव के पहले 12 लाख रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं नए किरदार जो हैं, कितने चेहरे लगे हैं, चेहरों पर क्या है, क्या है की बात है, और सियासत क्या। नए किरदार में नए किरदार कौन हुए? सुरेंद्र यादव, विश्वनाथ यादव, सुधाकर सिंह, नए किरदार आते 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 जा रहे, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। मन वही नाटक, तेल पिलावन, लाठी से पीटो, मार, कोई सवाल पूछे तो उसकी धुनाई कर दो। न लज्जा है इन लोग के पास, न कुछ है। और जो ईडी का आरोपी हथकड़ी लगा हुआ, जिसे लगता है घड़ी लगल था, ओकरे बगल में तेजस्वी यादव फोटो खिंचवा रहे हैं। बोले हे भगवान। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये कुछ नहीं है, फालतू है, इस तरह की बात। ये कारण है ना भाई, देखिए बहुत दिन तक आप नजरबंद जब राजनीतिक रूप से रह जाइएगा, आपको बोलने उलने पर रोक लगल रहेगा, जेल में बहुत दिन रहिएगा, तो आदमी गड़बड़ा जाता है, बोलने में लथपथा जाता है। तो वही बोलने में लथपथा गए। अरे आपके कहने से होगा? देश की जनता ने मौका दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब आपके बारे में आप स्वाभाविक है, पीड़ा भी है। अभी बेचारा चुनाव प्रचार करते हैं, वही हाल है कि जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है। जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, न्यायपालिका ने अयोग्य कह दिया, वही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तो गांधी जी के जो दोनों आंख से आंसू गिर रहा होगा कि कैसा कैसा लोग प्रचार में निकल जाता है भाई। बेलागंज की बात कर रहे हैं, बेलागंज आपकी सीट है, वहां पर उसामा है जो शहाबुद्दीन के, दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो रात दिन एक किए हुए हैं। अब चुनावी कहा जा रहा पलट गया है। अरे वो सब तो प्रचार करने वाला बोलबे करेगा, क्या बोलेंगे? अरे तेजस्वी यादव नहीं ना सफल हो पाए, तब ना लालू जी निकले, तब ना ओसामा को भेजना पड़ा। तो मुसलमान हमको वोट नहीं देगा? जे कब्रिस्तान पर कब्जा करता था उसको वोट देगा? मुसलमान इस सवाल को बेलागंज का नहीं पूछ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन आपके साथ थे, आपके नेता थे, सुख दुख में आपके साथ थे, बीमारी की अवस्था में उनके घर नहीं गए, उनके मैयत में लालू परिवार नहीं गया, और एक दिन खोज खबर तक नहीं लिया। चाहे जितना प्रचार कर लीजिएगा, मुसलमान पाई पाई का हिसाब आपसे लेगा। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि आप मुसलमानों की काम की बात करते हैं,
लेकिन जिस तरह से एनआरसी की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, आप लोग तो उनके साथ में आ जाते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं बीजेपी के। वक्फ बोर्ड पर संसदीय समिति बना हुआ तो ज्ञान दे रहे हैं वो हमको, किसको ज्ञान दे रहे हैं? वो सब राष्ट्रीय जनता दल में आपका ज्ञान चलेगा, हम देंगे पोस्टमार्टम में कर आपका राजनीति में। जब संयुक्त संसदीय समिति बनी हुई है तो वक्फ बिल पर हमारा पार्टी के दिलेश्वर कामत और जो माननीय सांसद अपना नजरिया रखेंगे ना। और वक्फ पर जो हम बना दिए, देखे हैं देश भर में प्रशांत किशोर जी, मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाए हैं, हॉस्टल बनाए हैं वक्फ की संपत्ति पर। वक्फ पर जो हमने मंदिर में जो काम किया है, जाइए ना ठकुरवाड़ी के जमीन पर समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग के बाहर का चीज है ये सब। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, उनका क्या कुछ कहना था। इसी तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ